कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि अगर भाजपा चुनाव जीती तो वह संविधान को फाड़कर फेंक देगी, उसे खत्म कर देगी। मंगलवार को भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में जो किताब है ये कोई मामूली किताब नहीं है। आजादी से पहले देश के किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, दलित और पिछड़ों के साथ ही गरीब सामान्य वर्ग के लोगों के पास कोई हक नहीं था। इसी किताब ने उन्हें हक दिलाया। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके सांसदों ने मन बना लिया कि अगर वो चुनाव जीते तो इस किताब को फाड़कर फेंक देंगे। राहुल ने कहा कि अभी तक देश के लोगों को जो भी मिला है, चाहे वो जमीन का हक हो, मनरेगा हो, सफेद क्रांति हो, ये जो भी अधिकार हो, सब गायब हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। अब ये कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, तो अगर आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हो तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप रेलवे को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप अग्निवीर योजना क्यों लाए? अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो तो आपको ना अग्निवीर योजना लानी थी, ना प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, ना आपको ठेकेदारी प्रथा लागू करनी चाहिए। ये सब के सब काम रिजर्वेशन के खिलाफ काम करे जा रहे हैं। आप अरबपतियों का कर्जा माफ कर देते हो। 16 लाख करोड़ रुपया, भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? कितने मजदूरों का कर्जा माफ किया? कितने छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ किया? कितने बेरोजगार युवाओं का कर्जा माफ किया? गरीब व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में जाता है, लाखों रुपए का कर्जा हो जाता है। कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हां, मैं गरीब का कर्जा माफ करूंगा? कभी नहीं, कभी नहीं किया, कहा भी नहीं, किया भी नहीं। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।